स्वागत है आप सभी का आज की अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पर। दोस्तों, आज हम जीके जीएस में देखेंगे यूपी स्पेशल और इसमें देखेंगे यूपी का एक सामान्य परिचय और उससे रिलेटेड एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। हमारे क्वेश्चंस का हम ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन देंगे और जहां ज़रूरत होगी वहां मैप और चार्ट का प्रयोग भी किया जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके आगामी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, जो खास तौर से आने वाले यूपी के एग्ज़ाम्स हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का अपने इस सेशन को। तो सबसे पहले जानते हैं यूपी के बारे में एक परिचय। तो इसमें देखते हैं यूपी उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश, राजधानी इसकी लखनऊ, गठन इसका 1 नवंबर 1956 को हुआ, क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जिले 75, प्रशासनिक विभाग 18, जनसंख्या 19,98,12,341। यह 2011 की जनगणना के हिसाब से है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह। राज्य और देश की महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपनारी जी। राज्य और देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। भारत का पहला नाइट वाइल्ड लाइफ पार्क यानी कि नाइट सफारी पार्क वो ग्रेटर नोएडा में स्थित है। स्वतंत्रता के बाद राज्य विधानसभा के पहले अध्यक्ष राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन जी हुए। स्वतंत्रता के बाद राज्य के पहले विधान परिषद अध्यक्ष चंद्रभालो जी हुए। और उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर वाल्टर मार्गन हुए। राज्य का प्रतीक चिन्ह देखते हैं। राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है, एक बाल लहराती, मुख्य रूप से एक धनुष और तीर और आधार में 2 मछलियाँ। राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी है सारस यानी कि क्रेन। इस कड़ी में आगे देखते हैं। राज्य का जो पशु है वह है बारहसिंघा और राजकीय वृक्ष है वह है अशोक और राजकीय फूल है वह है पलाश यानी कि टेसू और स्टेट स्पोर्ट जो है वह है हॉकी। दोस्तों, इस तरह हमने देखा एक छोटा सा परिचय। क्या देखा? एक छोटा सा परिचय यूपी का। और हम इससे रिलेटेड अब आइए क्वेश्चन करते हैं जो पूरे यूपी जीके के लिए होंगे। तो बस देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो इस प्रकार है। ये रहा राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, यह हमसे पूछा गया है। आपके जो ऑप्शंस हैं वो इस प्रकार हैं। 1 मई 1937, 1 अप्रैल 1937, 1 अप्रैल 1938 या फिर 1 अप्रैल 1947। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा 1 अप्रैल 1937, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश के मोहम्मद इलियास का संबंध किस खेल से है? ऑप्शंस हैं एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बैडमिंटन या फिर निशानेबाजी। तो राइट आंसर इज वॉलीबॉल, यानी कि उत्तर प्रदेश के मोहम्मद इलियास का संबंध वॉलीबॉल खेल से है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार है। वाजिद अली शाह को निर्वासित किया गया था। जो ऑप्शन है वो इस प्रकार हैं। रंगून, मद्रास, लाहौर या फिर कोलकाता। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन 4 यानी कि कोलकाता। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश राज्य के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक कम वर्षा होती है, यानी कि सबसे कम वर्षा किस जनपद में इनमें से होती है? ऑप्शंस हैं इलाहाबाद, देवरिया, मथुरा या फिर बलिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा मथुरा, यानी कि मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो छूट गया था। मथुरा संग्रहालय को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष अपने अधिकार में लिया था? ऑप्शंस हैं 1918, 1912, 1848 या फिर 1936। तो राइट आंसर इज
1912, यानी कि मथुरा संग्रहालय को उत्तर प्रदेश सरकार ने 1912 में अपने अधिकार में लिया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के अगला क्वेश्चन को। जौनपुर के सरकी वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? ऑप्शन हैं मलिक सरवरकर, नेक्स्ट ऑप्शन महमूद खान, नेक्स्ट ऑप्शन इब्राहिम खान, नेक्स्ट ऑप्शन मलिक करन फलाह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा मलिक सरवर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। झुकाव मंदिर रत्नेश्वर महादेव मंदिर किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस हैं आगरा, कानपुर, वाराणसी या फिर प्रयागराज। तो यह झुकाव मंदिर जो कि रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसका केवल ऊपर का भाग दिखता है और उससे भाग नहीं दिखता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा वाराणसी, यानी कि यह झुकाव मंदिर वाराणसी शहर में मणिकर्णिका घाट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। यूपी के किस शहर ने 4 लाख दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बनाया था? यूपी के किस शहर ने 4 लाख दिए जलाने का वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? वह ऑप्शन है वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज या फिर अयोध्या। तो राइट आंसर इज अयोध्या। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। 1858 में इलाहाबाद के किस पार्क में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की सरकार को भारत पर नियंत्रण के पूर्ण हस्तांतरण की प्रक्रिया आयोजित की गई थी? वह कौन सा पार्क था? ऑप्शंस हैं अल्फ्रेड पार्क, मिंटो पार्क, मेयो पार्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज मिंटो पार्क। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। कानपुर में भारत की पहली ऊनी मिल लाल इमली की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शंस हैं अलेक्जेंडर मैक्रॉबर्ट, डेविड गिल्मर, जोशुआ रेनाल्ड, माइकल एच फिशर। तो राइट आंसर इज अलेक्जेंडर मैक्रॉबर्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस शहर को विधवाओं का शहर भी कहा जाता है? ऑप्शंस हैं लखनऊ, वृंदावन, मथुरा या फिर गोरखपुर। तो राइट आंसर इज वृंदावन, यानी कि उत्तर प्रदेश के वृंदावन शहर को विधवाओं का शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में हवाई अड्डा स्थित नहीं है? ऑप्शंस हैं अमौसी, पडरौना, बमरौली या फिर बाबतपुर। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 9 हवाई अड्डे हैं, 6 घरेलू और 3 अंतर्राष्ट्रीय। तो इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जहां पे हवाई अड्डा नहीं है? तो वह है पडरौना, यानी कि पडरौना हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी 8, 10 या फिर 15। तो राइट आंसर इज 10, यानी कि उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 10 है। तो ये हैं आपके रामसर स्थल भारत उत्तर प्रदेश में, जो कि 10 हैं। उनकी स्थिति मैप के द्वारा हम देखने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए हैदरपुर जो है बिजनौर में है, सैंडी है उसके बाद हरदोई में, पार्वती अर्घ पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में स्थित है, बखीरा अभ्यारण्य संत कबीर नगर में स्थित है। और इसी तरह नीचे देख लेते हैं, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में स्थित है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये उन्नाव में स्थित है। उसके बाद सरसई नवर झील इटावा में स्थित है, शमन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में स्थित है, सूर सरोवर आगरा में स्थित है, ऊपरी गंगा नदी ये हरिद्वार, रुड़की, मेरठ और बुलंदशहर में स्थित है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा इन रामसर स्थल की स्थिति और उनकी मैप में एकदम फिक्ट और परफेक्ट स्थिति के बारे में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को किस कंपनी को 50 साल के लिए लीज पर दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं अदानी समूह, टाटा समूह, रिलायंस समूह या फिर GMR समूह।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि अदानी समूह को 50 साल के लिए लीज पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ताजमहल को कब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया था? ऑप्शंस हैं 1981, 1962, 1983 या फिर 1945। तो राइट आंसर इज 1983। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर पूर्व रेलवे के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है? ऑप्शंस आर इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ या फिर गोरखपुर। दोस्तों उत्तर पूर्व रेलवे की बात करता है तो यानी कि उत्तर पूर्व में उत्तर पूर्व रेलवे, उत्तर पूर्व यानी कौन सा हो जाएगा? तो ये वाला एरिया, और इस वाले एरिया में मुख्यालय पड़ता है वह है इसमें से गोरखपुर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। ब्रिटिश शासन के दौरान आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत किस वर्ष बनाया गया था? ऑप्शंस आर 1937, 1939, 1928 या फिर 1947। तो राइट आंसर इज 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। झांसी शहर पहुज और डैश नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शंस आर क्वारिक, बेतवा, गंडकी या फिर बकुलाही। आपको बताना है झांसी शहर पहुज और किस नदी के बीच स्थित है। तो राइट आंसर इज बेतवा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? ऑप्शंस आर मोहम्मद अली शाह, वाजिद अली शाह, गाजी उद्दीन हैदर शाह या फिर अमजद अली शाह। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह होगा वाजिद अली शाह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। किस मुगल सम्राट ने आगरा में चौकोर फारसी शैली के बगीचों की अवधारणा पेश की? ऑप्शंस आर हुमायूं, अकबर, बाबर या फिर शाहजहां। तो इस क्वेश्चन की जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि बाबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। आगरा को आधुनिक नाम से संदर्भित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आपके ऑप्शंस हैं फैक्सियन, सेल्युकस, मेगास्थनीज, टालमी। आगरा को आधुनिक नाम से संदर्भित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा टालमी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। यूपी में देवबंद आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शंस आर 1924, 1866, 1832 या फिर 1966। तो हमारा राइट आंसर होगा 1866। आइए देखते हैं देवबंद आंदोलन के बारे में। देवबंद आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के देवबंद में हुई थी। इसका नेतृत्व 1866 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ननोत्वी और राशिद अहमद गंगोही द्वारा किया गया था। तो यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1866 में। और किस जिले में से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले से संबंधित है। और नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद कासिम ननोत्वी और राशिद अहमद गंगोही के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी कौन सी है जो हिमालय से नहीं निकलती? ऑप्शंस आर गंगा, रामगंगा, गोमती या फिर घाघरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा गोमती नदी। तो गोमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है उत्तर प्रदेश की जो कि हिमालय से नहीं निकलती है। तो वह कहाँ से निकलती है, आइए इसको जानते हैं। गोमती नदी का उद्गम स्थल कुंभलगढ़ की पहाड़ियों में स्थित प्रसिद्ध कृष्ण तीर्थ और मेवाड़ के 4 धाम में से एक 4 भुजा के पास सेवंती गांव राम दरबार नामक स्थान है। वह कौन सा स्थान है? सेवंती गांव राम दरबार नाम से प्रसिद्ध है। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है।
किस वर्ष संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित हो गई? ऑप्शंस आर 1921, 1926, 1920 या फिर 1927। तो राइट आंसर इज 1920। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शंस आर दीनबंधु मित्र, सचिंद्र सान्याल, हेमा चंद्रकरी, राम प्रसाद बिस्मिल। बंदी जीवन जो कि पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछी ही जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि सचिंद्र सान्याल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस आर मोहम्मद तुगलक, इब्राहिम शाह सरकी, सिकंदर लोदी या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो राइट आंसर इज फिरोज शाह तुगलक, यानी कि जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शंस आर सहरिया, थारू, अगरिया या फिर महिगिरो। तो राइट आंसर इज थारू। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से थारू जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शंस आर माता टीला, मेज, रिहंद या फिर रामगंगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा रामगंगा, क्योंकि हमसे यहाँ सबसे ऊंचा पूछा था, इसलिए रामगंगा होगा। अगर यहाँ पे सबसे बड़ा आयतन के हिसाब से पूछता है तो यहाँ पे राइट आंसर रिहंद हो जाता। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी रामगंगा होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में उपलब्ध है? ऑप्शंस आर ललितपुर, झांसी, मिर्ज़ापुर या फिर हमीरपुर। यूरेनियम के लिए हमारा ललितपुर ही ज़िला ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि ललितपुर हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी और सेशन में किसी अन्य वीडियो और कुछ अन्य क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।